मैं अपनी टीम को बताता कि लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ना, परमेश्वर नहीं चाहता हम इन चक्कर में पड़े। पर वो कई बार पास्टर से भी चालाक होते, बोलते नहीं याकूब ने भी तो लव मैरिज की थी, और कितने साल फिर उसने धक्के खाए थे। हाँ, तो खाओ फिर धक्के। आज वो लोग धक्के खा रहे हैं, मिनिस्ट्री से अलग हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं, चाहे यहां कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, कर लेबर ही रहे हैं। उसने क्या कहा, अपनी थिंकिंग को क्या करना है, चेंज करना है। याकूब को मालूम था कि मेरा बाप इसहाक, उसकी पत्नी मेरी मां कैसे आई थी, कैसे आई थी। अब्राहम ने कहा अपने नौकर को, मेरे 100 रख के जाए थे, हाथ रख के कि जा दे, अब मेरे ही लोग का क्रिश्चियन बंदिया दे विचों तू मेरी नूनू लेके आएगा, मेरी बहू को लेके आएगा तू। और वो गया और परमेश्वर ने उसकी मदद की कि नहीं की। और वो आया, उसका नौकर इसहाक को कहता है तेरी वाइफ है। वो भी स्पिरिचुअल था, सारी मैदान को शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। जब वचन का लोग ध्यान करते हैं ना, उन्हें मालूम होता है ये चीज सही नहीं, ये चीज सही है, ये चीज प्रभु की ओर से। उनकी लाइट जग जाती है अंदर से। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उनको मालूम होता है ये चीज सही है। जैसे उसको बोला ये तेरी वाइफ है, कहता ठीक है। अरे ये कोई आईफोन थोड़ी दिया जो अगले साल मॉडल चेंज कर देगा। इसका मॉडल चेंज नहीं होगा एक बार जो आ गया। उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ना पसंद किया, ना बात की, ना उसे मालूम है ये बोलती है कि गूंगी है कि बहरी है कि कैसी है, कुछ नहीं मालूम। कहता है तेरी वाइफ है, कहता है ठीक है। और ये भी नहीं कि कोई माड़ा मोटा बंदा ही कि बोले आओ जींदी कुड़ी दे दो, वह कोई गल नहीं है, ऐ तो है नहीं सी, अमीर बंदा सी। कितना अमीर था वो, अब्राहम का इकलौता वारिस था वो, खरबों रुपए का मालिक था वो। इतना अमीर था कि जो गवर्नमेंट होती थी उसे जेलसी करती थी। और फिर भी इतनी आत्मिक सोच, परमेश्वर ने भेजा इसे, कहता ओके डन। और देखो याकूब को फिर भी अकल नहीं आई। जब तेरे बाप को परमेश्वर दे सकता है, तुझे लव मैरिज में जाने की क्या जरूरत है? 14 साल भेड़ बकरे को चराता रहा। जिस काम के लिए तुम नहीं बने, जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे, वही काम अपने आप को करता हुआ पाओगे। तुम बोलोगे यार मैं ये बेइज्जती के लिए बना नहीं हूं, पर हो रही। यार मैं ये संघर्ष के लिए बना नहीं हूं, पर हो रहा है। यार मैं ये बीमारी के लिए नहीं बना हूं, पर चल रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में वो चल रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता। तुम्हारी आत्मा वो कर रही है जो प्रभु नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे शरीर में वो है जो तुम नहीं चाहते। कहता मन फिराओ, लौट आओ। मन फिराना है, कहता चेंज करना है अपनी सोच को। ये शरीर है ना जो तुम्हें धोखा दे रही है। हालेलुया। अब आंखों से पसंद तो कर ली लड़की, उसके पीछे मुझे 14 साल खराब कर दिए। अपने बाप की गवाही को याद रखो। बाइबल कहती है उन भविष्यद्वक्ताओं के रिजल्ट के बारे में सोचो, उन दासों के बारे में जो तुम्हारे सामने हैं, उनका रिजल्ट क्या है, फॉलो करो। अभी भी फॉलो नहीं करना आता तो मूर्ख हैं फिर हम। एक तो है कि रास्ता मालूम नहीं जी, की करिए पता ही कुछ नहीं। एक है कि आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि लाइफ कैसे जीनी है, मैरिज कैसे करना है, कोई चक्कर डालने की जरूरत नहीं, कोई डेट पे जाने की जरूरत नहीं, अपना काम करो, परमेश्वर में बिजी रहो, खुदाबंद भेज देगा, अपने आप टाइम आएगा जो। एक तो है शरीर का तरीका, एक आत्मिक तरीका है। उसने कहा सुख का सांस अगर लेना है तो लौट आओ। जब एक आदमी पाप करता है और गुनाह करता है, वो फिर उन संघर्ष में पड़ जाता है जिसके लिए वो नहीं बनाया गया। एक है कि आपको जब आप काम करेंगे परमेश्वर का,